क्लास क्यों नहीं देते थे? मुझे लिंक ही नहीं थी, मैंने ग्रुप पे भी भेजा था। आपको पता है मैं कितनी बार लिंक शेयर कर चुके हैं, टाइम टेबल भी सेंड किया है, एंड आपने आज तक कोई क्लास ही नहीं दी है। पहले पहले जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुए थे, स्टार्टिंग में आपने दी, तब से आपने क्लास भी नहीं दी है। एसएसटी में कोई लड़का मैम जो पेज आपने पहले भेजा था ना, उस वो लिंक में लिखता था, मगर वो इनकरेक्ट होती थी। आज का जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। हम आपको पढ़ाएंगे इसमें किस तरह आप अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते, इंश्योरेंस क्या हो, बार्टर सिस्टम क्या हुआ है, मनी किस तरह मतलब यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन कैसे हुई। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है हमारा बार्टर एंड मनी सिस्टम। ठीक है, तो व्हाट इज सिस्टम। मैं इससे पहले एक बार जब हम ऑन ऑफलाइन क्लासेस, आई डोंट नो आपको तो मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था बार्टर सिस्टम के बारे में। तो देखो, आज जो भी आप खरीदते हैं, चाहे आप चावल खरीदते हैं, चाहे आप अपने लिए टॉफीज खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, या कुछ भी परचेज करते हो, आप लोग कैसे वो परचेज करते हो? सीधी सी बात है, पैसे से, है ना। आप 10 रुपए 20 रुपए लेके जाते हो, दुकानदार को देते हो, और वो आपको जो भी 20 रुपए में चीज होती है, 10 रुपए में, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए आपने दिए, 10 रुपए की चीज ली, 10 रुपए वापस देगा, है ना। तो मनी से आपका ये एक्सचेंज वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो आपको पता ही है कि ये जो पेपर मनी है, इसकी जो मतलब एक तरह से शुरुआत जो हुई, इसकी जो बिगनिंग हुई, वो ऐसे ही बीच में ही हुई थी, पहले से ही मनी नहीं था। ठीक है, तो लोग पहले क्या करते थे, अगर उनके पास पैसा नहीं होता था तो वो लोग चीज कैसे खरीदते थे, एक्सचेंज कैसे होती थी, कमोडिटीज जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनका वैल्यू है, इनका मतलब एक्सचेंज कैसे होता था, तो उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मानो वीट है, ठीक है, तो वीट अब मेरे पास है, अब मुझे चावल चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस इंसान के पास जाऊंगी जिसके पास चावल की बोरी होगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको यहाँ से वीट की बोरी दूंगी। क्या दूंगी? वीट की बोरी। और बदले में क्या लूंगी? चावल की बोरी। इट मीन्स मुझे जो चाहिए था, मैंने उसको एक्सचेंज कर लिया। तो एक्सचेंज से मेरा जो भी मतलब जो भी मुझे कमोडिटी चाहिए थी, मुझे वो मिली। एंड जो सामने वाला था, उसको भी वीट चाहिए था, तो उसने मेरा जो एक्सचेंज ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों चीजें यहाँ पे देखनी है। बार्टर सिस्टम जो है, इसमें एक्सचेंज प्रोसेस में तो आसानी से मार्केटिंग हो जाती थी, हमें चीजें मिलती थी, हम बेचते थे, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन का मतलब डिसएडवांटेज, लिमिटेशन का मतलब जो हम बोले लूप होल्स, कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहला प्रॉब्लम इसमें था, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है, यही एग्जांपल मैं वापस से आपको दूंगी कि मेरे पास वेट की बोरी थी, तो मैं कहाँ गई, चावल वाले के पास, मैंने बोला वेट की बोरी लो, मुझे क्या दो, चावल। लेकिन व्हाट इफ अगर इसको वीट की नीड नहीं है, इसके पास ऑलरेडी वीट भी है, ठीक है, तो क्या ये मेरा वीट लेगा? नहीं लेगा। ऑब्वियसली वो बोलेगा मुझे, मैं कस लगी, ये मैं छु ऑलरेडी, है ना, बोलेगा ना। अब मुझे पता करना है कि इसको क्या
है या इसको किसी और चीज की जरूरत है, तो वो चीज बेचता हो, फिर मैं उसको ऑफर करूंगी यहाँ से वीट की बोरी, और वहां से वो मुझे देगा मानो मेडिसिन। वो मेडिसिन में लेके किसके पास जाऊंगी, इसी राइस वाले के पास, और इसे मेडिसिन दूंगी और बदले में चावल दूंगी। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर वो मेडिसिन वाले को वीट की जरूरत ना हो तो फिर मैं क्या करूंगी। तो ये होता है कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि जो मुझे चाहिए कोइंसिडेंस होना चाहिए कि जो मैं इसको बेचूं, ठीक है, उसको उसकी जरूरत है बार्टर सिस्टम में। एंड देन स्टैंडर्ड ऑफ मेजर। स्टैंडर्ड ऑफ मेजर का मतलब, अगर मैंने यहाँ से चीज दी 20 रुपए की, लेकिन वहां से मुझे 10 रुपए की ही नीड है। मानो मैंने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए पेंसिल, ठीक है, अब पेंसिल 2-3 रुपए का होता है, उसकी ज्यादा मतलब वैल्यू नहीं होती है, 5 रुपए चीज है 20 रुपए की। ठीक है, दुकानदार को हम जब 20 रुपए देते हैं वो 15 रुपए वापस देता है ना, डिफरमेंट होता है ना पेमेंट का हमें। इट मीन्स कि हमारा जो पे है उसको या बाकी मुझे 15 रुपए वापस करेगा, वापस से मेरे 20 रुपए हो जाएंगे 5 रुपए की। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता था, कभी ये हो जाता था कि यहाँ से मैं जो चीज बेचने जा रही हूँ वो ज्यादा कीमती होता था एज कम्पेयर टू जो मैं चीज परचेज कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बार्टर सिस्टम प्लस मतलब राइस है वगैरह, ये जो भी गुड्स है जो फार्मर होता था, तो इसी तरह ये लोग क्या करते थे, ये लोग मतलब वगैरह करते थे, और ये डेली नीड्स है ना। अब देखो हमारे पास जो पैसा होता है, अगर हमारे पेरेंट्स कुछ कमाते हैं, आपके पापा कुछ कमाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो मत एकदम से खर्च जाते हैं सारा, कि मतलब स्वास्थ्य फॉर एग्जाम्पल अकोई दो हम कड़सू माँ कड़, या अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको रोज 10 रुपए तो आप बोलनी है, आपको रोज 10 रुपए खर्च हो, 9 ही रुपए खर्च कीजिए, रुपए बचाइए। तो अगर आप रोज रुपए बचाएंगे तो 30 डेज में 30 रुपीज, 31 डेज में 31 रुपीज है, ताकि वो जो मनी है आप सेव कर रहे हो, कल को उस मनी को आप यूटिलाइज कर सको। फॉर एग्जाम्पल कल को आपके पास 10 रुपए ना हो लेकिन आपको नीड है, तो इसी 30 रुपए में से आप 10 रुपए उठा सकते हैं, है ना। तो इसी वे में, इसी मतलब जो सेविंग था, हमारे जो एल्डर्स थे, जो बहुत पूर्वज थे, मतलब बहुत ज्यादा मतलब पुराने लोग जो थे, तो वो पहले अपने पैसा कैसे बचाते थे, पिगी बैंक्स में, जो लकड़ बिगिनर्स आसान, जैसे बचपन में हम भी करते थे, तो छोटे से वो मटका जैसा होता था, पिगी बैंक जैसा छोटा सा बैंक, तो उसमें हम पैसे जमा करते थे, फिर जो भी हमें चीजें लानी होती थी तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो अमाउंट पूरा हो जाता था और उससे हम अपनी फेवरेट चीज लाते थे, है ना। तो हम अपने मनी को सरप्लस रखते थे, यानी कि एक्स्ट्रा रखते थे, पीछे ही रखते थे, से बचाओ, वैसे होता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पेरेंट्स है ये भी मंथली जो अर्न करते हैं, ठीक है, तो ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग भी सरप्लस मनी रखते हैं, यानी कि ये लोग सेव रखते हैं ताकि कल को हमारे जैसे